Very good morning students. Myself Baljeet Singh, science teacher, Government High School बटेड़ा, झज्जर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम छठी क्लास के गणित का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है उसके बारे में, संख्याओं के बारे में कुछ जानेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा प्राकृत संख्याएं। स्टूडेंट्स, इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं और कुछ लोग इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग का मतलब है जो गिनती के काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये होते कौन से हैं? ये वो नंबर्स हैं, ये वो संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर और स्टूडेंट्स एक एक कदम आगे बढ़ते हुए, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे आगे बढ़ते हुए ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है स्टूडेंट्स। पता नहीं आखिरी संख्या कौन सी है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। इसके बाद स्टूडेंट, ये जो आपके साथ एक थैला है संख्याओं का, जिन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं, इससे भी एक थोड़ा सा बड़ा थैला भी है हमारे पास, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। इन्हें स्टूडेंट्स इंग्लिश में वोल नंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये कहां से शुरू होते हैं? देखिए, ये तो एक से शुरू होते हैं, ये जीरो से शुरू होती हैं ये संख्याएं, और ये भी एक एक बढ़ते हुए अनंत तक जाती हैं। मगर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। आप ये नहीं कहेंगे कि वन, एक नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है स्टूडेंट्स जीरो। हाँ, प्राकृत संख्याओं की तरह आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी हमें पता नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। स्टूडेंट्स, इन दोनों संख्याओं के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है। क्या? देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं स्टूडेंट्स? आपका एक बैग ये है स्टूडेंट्स, जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। एक और बड़ा बैग है स्टूडेंट्स, ये तो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाता है। ये जीरो से शुरू होता है और स्टूडेंट्स अनंत तक जाता है। अब क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं स्टूडेंट्स? हाँ, इस बैग को इसके अंदर डालोगे तो ये इसके अंदर डल जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बात सही है। इसी को यदि दूसरे तरीके से पूछे स्टूडेंट्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो क्या आप इस बैग को इसमें डाल पाओगे? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ आपकी एक संख्या जीरो ज्यादा है, वो यहाँ नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाएं, ये छोटा बैग, ये बड़ा बैग आपका, बड़ा बैग छोटे में नहीं आएगा, इसलिए इसकी हाँ कहेंगे इसको और इसको ना कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती ज्ञात कर सकते हैं? आइए स्टूडेंट्स, पूर्ववर्ती को समझते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्वज, मतलब पहले जो भी संख्या पूछी गई है उससे ठीक पहले वाली संख्या। जैसे यहाँ 4 है स्टूडेंट्स, मैं कहूं संख्या 4 का पूर्ववर्ती बताइए, तो ठीक इससे पहले कौन सी स्टूडेंट्स? 3। मैं कहूं 6 का पूर्ववर्ती बताइए, 6 से पहले कौन है स्टूडेंट्स? 5। ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट्स परवर्ती। अब परवर्ती क्या होता है? आगे वाली संख्या। ये तो होती है एक कम और परवर्ती होती है एक ज्यादा। जैसे मैं कहूं 2 का परवर्ती क्या है, तो एक ज्यादा 3। मैं कहूं 2 का पूर्ववर्ती क्या है, तो आप कहेंगे 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, परवर्ती 3 और पूर्ववर्ती 1। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और, क्या प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती है? 1 से पहले वाली संख्या प्राकृत संख्याओं में कोई नहीं है, हम कहेंगे नहीं। क्या पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती है स्टूडेंट्स? अब 0 से पहले कोई नहीं है, हम कहेंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। आप अच्छी तरह समझिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है,
और इसको और अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।